हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल। तो देखिए, ये चैनल का आज नया नाम दे दिया गया। तो आज आपके बीच एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक लेकर उपस्थित है। देखिए, जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो कैसे बनाएं कि आपका समय बचे। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 12, 18 और 24 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। तो कैसे आप लोग एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, इसको दो तरीका से आप हल कर सकते हैं, एक गुणा विधि से, एक भाग विधि से। तो सबसे पहले इसको एक घटाव विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, बड़ा में से, देखिए ये होता है, बड़ा में से उससे छोटा घटा लीजिए, ये हो जाएगा 6 हो गया। और उसके बाद 18 में से 12 घटा दीजिए, ये भी 6 हो गया। और देखिए, ये 12 है, तो जो 6 आया इसको भी दोनों का अंतर करेंगे तो 6 ही आएगा। यानी इसका मौसा जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। देखिए कितना आसान आप लोग के बीच बता रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग को बड़ा बनाना है वो भी ट्रिक विधि से, तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 12 है, 18 है और 24 है। तो देखिए, इसको तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो 3 गुने 2 6 होता है और 6 गुने 2 12 होता है। उसी तरह देखेंगे कि 3 गुने 3 9 होता है और 9 गुने 2 18 होता है। और देखिए 12 गुने 2 होता है, तो 3 गुने 2 12 हो गया। और ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए कि सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमको दो चीज मिला है, एक मिला है 3 और एक मिला है 2। तो बराबर हो, देखिए 6 ही आंसर आएगा। देखिए, इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका था, इसलिए आप लोग को ये तरीका हम लोगों ने बता दिया है। ये तरीका को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। जहाँ अंतर आप लोग को अलग आएगा वहाँ पर उसका उत्तर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। ऑप्शन भी आपके पास है, 5, 6, 9 और 10। देखिए कैसे बनाएंगे। तो एक संख्या जो है वो 39 है और दूसरी संख्या जो है वो 84 है। प्रत्येक संख्या में 3 शेष बच रहा है, यानी ज़्यादा उसके पास संख्या हो गया है, इसलिए उसको शेष बच जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि दोनों में से 3 घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 36 हो गया, इसमें 3 घटा लेंगे तो ये 81 हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन आप लोग को पकड़ लेना है कि 36 और 81 किसके टेबल में आता है। तो डायरेक्ट 36 और 81 जो है 9 के टेबल में आता है। डायरेक्ट इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं कि 36 और 81 का जो मौसा होगा वो 9 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोग के पास आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 221 और 259 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 5 और 7 बचे। देखिए, इसको भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या है 221 और दूसरी संख्या है 259 और इसमें से प्रत्येक, यहाँ पर 5 शेष बच रहा है, यानी इसमें से 5 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 216 और इसमें से 7 घटा दीजिए तो ये देखिए ये हो जाएगा 252। तो 216 और 252 को आप लोग को निकालना है। तो देखिए, इसको में से इसको घटा, मैंने कहा कि 252 में से 216 घटा लीजिए। देखिए 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा और 24 में से 21 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए कितना जल्दी आप लोगों ने इसका उत्तर निकाल दिया है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
चौथा प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। देखिए इसमें छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जो आप लोग को पिछला क्वेश्चन आपने ने जो करवाया उसमें बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। तो इसमें 12, 16 और 18 को आप लोग को एलसीएम निकाल देना है। 12, 16 और 18। तो देखिए इसको एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा। तो आप लोग एलसीएम का निकाल सकते हैं। एलसीएम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसका 44 आ जाएगा। और देखिए प्रत्येक अवस्था में देखिए छोटी से छोटी है और शेष रह गया तो इसमें जोड़ दीजिए 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 149। 149 में अगर 12, 16 और 18 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचेगा। ये पांचवा क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या बताए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28 और 36 से और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले 21, 28, 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो उसका एलसीएम जो आ जाएगा 1008। 1008 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन अब कह रहा है कि 6 घटा दिया जाए तो अगर बढ़ाइएगा तब न घटाइएगा। तो 1008 में आपको 6 जोड़ देना है। तो यही 1014 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। 1014 में 6 घटाएंगे तो 1008 प्राप्त होगा, जो ये सभी को विभाजित कर देगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20 और 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम निकाल लेंगे कि 1 और 4 0 इतना होता है जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर 6, 8, 15, 20 और 25 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वैसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप लोग को आता है निकालने तो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम 4 से ले लेते हैं। तो 4 से लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। कम से कम 2 विभाजित होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखिए ले लेते हैं 5 ले लेंगे। ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 से ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया और 1 हो गया और 5 हो गया। अब उसी तरह हम 3 ले लेंगे। अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 1 1 1 5 हो जाता है। अब हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुना कीजिए, 4 गुने 5 और गुने 2 गुने 3 गुने 5। यही आप लोग का देखिए 5 चौके 20 होता है और 20 5 100 होता है। ये 300 हो गया और ये 600 हो गया। तो इसका जो एलसीएम जो आया वो 600 आ गया। 600 आ गया। तो अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा आइए सीख लीजिए। अब आप लोगों को 5 अंकों की संख्या जो हमें प्राप्त हुआ है 10,000 प्राप्त हुआ, उसको से 600 से भाग दे देना है। 600 से भाग देना है तो आप लोग के पास आ जाएगा 400 शेष। 400 शेष हो जाएगा। तो यही आप लोग को यहाँ पर देखिए 10,000 लिख देना है और प्लस 600 लिख देना है। 600 और माइनस 400 लिख देना है। अब उसी तरह इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर 10 200 10 200 600 जोड़ कर 400 घटा लेंगे तो 10,200 हो जाएगा। तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। यदि पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है तो इन दोनों संख्याओं का लसा 72 हो
तो इस संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या आपको दिया हुआ है 18 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 24 बराबर एलसीएम दिया हुआ है 72 गुने एचसीएफ नहीं दिया हुआ है एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कि एचसीएफ बराबर देखिए 18 गुने 24 कर लीजिए और नीचे एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग हल करेंगे कि 18 चौके 72 और यहाँ से देखेंगे तो 6 आ गया। तो हम लोग एचसीएफ आराम से निकाल लिए। एचसीएफ बराबर हमारा जो आया वो 6 के बराबर हो गया। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए लगातार पूछ रहा है तो कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी मान लीजिए कि हम लोग छोटा वाला 5 ले लेते हैं और इसके बाद जो होता है वो 7 ले लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, यानी दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे तो हमारा जो मौसा होगा ये अभाज्य संख्या में आ गया। देखिए अभाज्य संख्या होता है कोई दो विषम लगातार होता है जो मौसा जो होता है वो 1 हो जाता है। तो इसका दो विषम संख्या लगातार पूछेगा तो उसका जो मौसा होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग बना लेते हैं, लेकिन ये जो भिन्न वाला जो मौसा निकालना है उसमें बहुत बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे ज्ञात करना है सीख लीजिए। इसको याद रखिएगा कि मौसा ज्ञात करना है तो ऊपर में मौसा अब नीचे में लसा यानी एलसीएम आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 इसमें सबसे जो छोटा संख्या है वही मौसा हो जाता है। तो मौसा तो मिल गया हम लोग को 1। अब हम लोग 2, 3, 4 और 5 का लसा निकालेंगे। तो देखिए 4 से 2 हमारा खत्म हो जाता है। तो 5 चौके 20 और 20 दिया 60, यानी 1/60 इसका सही जवाब हो जाएगा और आप लोग अपना समय को बचा सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 30, 36 और 90 का लसा और मौसा में अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पर 30, 36 और 90 यहाँ पर लिख दीजिए 30, 36 और 90 इसका लसा आप लोग को निकालना है। तो आप लोग तोड़ने आता है तो इसको तोड़ दीजिए। 10 गुने 3 तो 5 गुने 2 10 गुने 3 हो गया। और उसी तरह 6 गुने 6 तो 6 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2। और उसी तरह होता है 15 छक 90 तो 5 गुने 3 होता है और 6 होता है 3 गुने 2। अब देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना है तो डबल आप लोग कर लीजिए और एचसीएफ निकालना है तो देखिए कि सभी में क्या कॉमन है। देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। तो यानी आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 3 देखिए ये 3 तीनों में है। यानी इसका एचसीएफ जो आ गया वो एचसीएफ जो होगा वो 6 के बराबर होगा। देखिए 36 - 30 हम लोग 6 कर सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे। अगर एलसीएम इसका अब हम लोग निकालेंगे तो इसको डबल निकाल दीजिए। तो देखिए 5 गुने 5 तो 1 5 हो गया। उसी तरह 2 गुने 2 1 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 गुने 2 देखेंगे तो 1 2 और यहाँ पर 3 गुने 3 देखेंगे तो 1 3 और यहाँ पर 3 गुने 3 देखेंगे तो 1 3 हो गया। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60 है और 60 दिया 180 के
बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि लसत और मसक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो लसा हम लोग निकाल लिए हैं 180 और मसा निकाले हैं 6, तो इसको घटा दीजिए। देखिए 174 जो हो जाएगा, तो इसका लसा और मौसम में अंतर हो जाएगा। इस तरह इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।